हम्म यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा तो दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुझे दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। चलिए आइए, इंडियन इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिस्कस करना है दोस्तों। जो अपन सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं मंडे से स्टार्ट होगी इंडियन इकोनॉमिक्स की क्लासेस। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, 4 यूनिट होंगी उसमें, और चारों यूनिट का अलग अलग सिलेबस दिया हुआ है। यूनिट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या हम लोगों को सीखना है। खैर, आज सिलेबस डिस्कस करता हूँ, मंडे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। फर्स्ट यूनिट में है नेचर एंड सिम्टम्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट, यानी कि अल्प विकास के कारण और उसके जो मुख्य घटक हैं वो क्या हैं। भाई, अल्प विकास के मुख्य लक्षण क्या है? लो जीडीपी, लो पर कैपिटा इनकम, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। सेकंड चीज़ है मेन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य घटक क्या हैं। द एनर्जी एंड पावर सेक्टर्स, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट घटक है हमारी एनर्जी पावर सेक्टर। प्रॉब्लम्स एंड प्रोफाइल ऑफ मेजर डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द प्लान्स, भाई 5 ईयर प्लान चल रहे थे 1951 से अभी जो है थोड़े, अभी इस समय कौन सा प्लान चल रहा है और किस समय कौन सा प्लान चल रहा था, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाएंगी। इसके आगे है हाँ, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या, कितना आंकड़ा का क्रॉस हो चुका है भाई, 141 बिलियन तो कब का क्रॉस हो चुका था। ट्रेंड्स एंड मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, भाई जो आंकड़ा बताया वो देख लीजिएगा सही है कि नहीं। ट्रेंड्स एंड मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें उतार चढ़ाव क्या हुए हैं इसका डिस्कस करना है हम लोगों को। यूनिट सेकंड है एग्रीकल्चरल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर थर्ड यूनिट में होगी, और फोर्थ यूनिट में फॉरेन ट्रेड आ जाएगा। थर्ड यूनिट में एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या होगा? साइलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भाई एग्रारियन स्ट्रक्चर है, कृषिगत ढांचा है हमारी इंडस्ट्री का, अर्थव्यवस्था का। चेंजिंग एग्रारियन स्ट्रक्चर, हमारी कृषिगत अर्थव्यवस्था का जो बदलता हुआ स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए। चेंज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, उत्पादन और उत्पादकता में क्या परिवर्तन हुआ है भाई जब से हरित क्रांति आई है 1960 के डिकेड से। उसके बाद से ऑयल सीड्स जो है, सीरियल्स, कोर सीरियल्स, कितना उत्पादन बढ़ा है कितना नहीं बढ़ा है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी इस टॉपिक के अंतर्गत। डिस्पैरिटीज़ इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, कृषि की अर्थव्यवस्था उत्पादन में जो विषमताएं हैं वो क्या हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ लैंडलेस एंड एग्रीकल्चरल लेबर, भाई मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होती है लेबर की, वो चीज़ डिस्कस की जाएगी। लैंडलेस यानी जिसके पास भूमि नहीं है उसकी क्या प्रॉब्लम है, किसान की दूसरों के खेतों में जाके काम करता है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। एग्रीकल्चर इन उत्तर प्रदेश, नेचर एंड प्रॉब्लम्स, भाई गंगेटिक प्लेन है, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है हमारे उत्तर प्रदेश में, तो उसका जो है डिस्कशन किया जाएगा हमारे इस टॉपिक के अंतर्गत, नेचर एंड प्रॉब्लम्स इन उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर का मशीनीकरण कर दिया जाए, यानी कि ट्रैक्टर जो है, थ्रेसर जो है, हार्वेस्टर जो है, इनका यूज़ किया जाए। और क्या किया जाए? रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, और उसमें अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। रूरल क्रेडिट स्ट्रक्चर इन इंडिया एंड इट्स सक्सेस, क्रेडिट क्या होता है भाई? क्रेडिट यानी साख जो बैंक देता है किसानों को, लेता है भी देता भी है। रूरल क्रेडिट स्ट्रक्चर इन इंडिया एंड इट्स सक्सेस, ग्रामीण साख और इसकी उपलब्धता और इसकी सफलता कहाँ तक सक्सेस हुई है। रोल ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक ने कितना अपना पार्ट अदा किया है लोगों को अपना लोन पहुँचाने में, किसानों को। रूरल बैंक्स एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन रूरल क्रेडिट, आरबीआई के अंतर्गत नाबार्ड जो है, कितने सारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं, रूरल एग्रीकल्चरल बैंक्स हैं, किस तरह से किसानों को क्रेडिट प्रोवाइड कराया जा रहा है, क्या है ये स्ट्रक्चर पढ़ना है हम लोगों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, गांव में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है भाई, उसका भी डिस्कशन होगा। अब थर्ड यूनिट जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर से है। भाई जब से एलपीजी पॉलिसी आई है 1991 से, एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट ने अपना ध्यान केंद्रित किया है इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ, तो उसका जो डिस्कशन है किया जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, देख लीजिए आप लोग क्या क्या डिस्कस करना। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट,
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के उद्देश्य क्या हैं, औद्योगिक विकास के क्या उद्देश्य हैं, इसका जो है डिस्कशन किया जाएगा। ये बीए पार्ट 1 का सिलेबस है दोस्तों, जो मैं पढ़ चुका हूँ। आप लोगों को एक एक यूनिट कवर कराऊंगा। इंडियन इकोनॉमी हो जाएगी आप लोगों की। द कैटेगराइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियों को किन किन कैटेगरी, मिनी महारत्ना, मिनी रत्ना, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, पीएसयू जिसको बोलते हैं, पीएसयू यानी गवर्नमेंट ऑन अंडरटेकिंग कंपनीज, उनको बोलते हैं पीएसयूज, यानी कि जो सरकारी फर्म हैं उनको, उनका जो ग्रोथ और एक्सपेंशन कैसा है। द डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्री, प्राइवेटाइजेशन के तहत क्या प्लानिंग की जा रही है। द रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस और रोल है ना। खैर कॉटेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एमएसएमई में आता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्री में। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर इन इंडिया, औद्योगिक श्रम की ज़रूरत, भारत में श्रम की ज़रूरत और समस्याएं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, भाई किन चीज़ों की समस्या होती है अगर कोई इंटरप्रेन्योर जो है वो कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहता है ना। अब यूनिट 4 आ जाती है ट्रेड की, इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। ट्रेड क्या होता है भाई, बॉर्डर के दोनों तरफ जब वस्तुओं सेवाओं का आदान प्रदान होता है तो मुद्रा का विनिमय भी होता है, उसको हम लोग ट्रेड बोलते हैं। कंपोजिशन एंड डायरेक्शन, इसका घटक और संगठन। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है भाई, अब भाई ट्रेड होगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट तो बनेगा ही। इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन। ट्रेंड्स इन इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट, भाई किस ईयर कितना फ़ायदा हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रेड में, किस ईयर कितना नुकसान हुआ, इसका जो समग्र अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस क्या होता है, किस साल सबसे ज़्यादा घाटा हुआ सरकार को, किस साल सबसे ज़्यादा फायदा हुआ, क्राइसिस जो नापते हैं, मीज़र करते हैं। मीज़र्स ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन, एक्सपोर्ट प्रमोशन और इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन के क्या मापने के उपाय हैं, उनको डिस्कस किया जाएगा यूनिट 4 में। यूनिट 4 ट्रेड से रिलेटेड है। यूनिट 1 जो है इंडिया की एग्रारियन स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। स्ट्रक्चर मेन स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है कि कैसा है, अंडर डेवलपमेंट है, डेवलप्ड है या डेवलपिंग है। इंडिया जो है डेवलपिंग में आता है। यूनिट 2 में एग्रीकल्चरल सेक्टर, यूनिट 3 में इंडस्ट्रियल सेक्टर और यूनिट 4 में ट्रेड आएगा। खैर ये हो गया हमारा डिस्कस पूरा सिलेबस। ये आप लोग देख सकते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की है कॉपी सिलेबस की। हाँ ठीक है, इसका जो दोस्त हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर हम लोग तीनों साल का डिस्कस कर लेते हैं, बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो मानिए यूपीएससी का लगभग 70 to 80% कवर हो जाता है हमारा सिर्फ इंडियन इकोनॉमी का। उसके बाद अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कोई करता है तो 100% सिलेबस मिलता है यूपीएससी के लिए। खैर ये बात हो गई हमारी इससे रिलेटेड कि क्या सिलेबस है इकोनॉमिक्स का, इंडियन इकोनॉमी का। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और छोटा सा मुखड़ा एक और सुन लीजिए, सुना रहा हूँ। कौन सा गाना सुना दूँ? हाथ मेरा थाम लो, पास जब तक हो, बात कुछ होती रहे, बात जब तक हो, सामने बैठे रहो तुम, रात जब तक हो, अरे रे अरे कुछ हो। नमस्कार।